नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 2 दिनों से लापता मानगो के स्वर्ण व्यापारी का शव बोडाम के जंगल से बरामद। शव का चेहरा कुचला हुआ। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे पारा मेडिकल के छात्रों ने आश्वासन के बाद अनशन समाप्त किया। और टाटा मुख्य अस्पताल में थायराइड पर कार्यशाला आरंभ। ऑपरेशन प्रक्रिया लाइव दिखाई गई। अब खबरें विस्तार से। बोडाम थाना अंतर्गत बाका पानी गांव के पास शुक्रवार को एक शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान मानगो निवासी स्वर्ण व्यवसायी संतोष कुमार वर्मा के रूप में की गई। ग्रामीण एसपी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि शव की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पहुंची। शव का चेहरा कुचला हुआ था। मृतक की पहचान संतोष कुमार वर्मा के रूप में उसके परिजनों ने की। वह 2 दिनों से लापता था। मृतक मानगो में न्यू अलंकार ज्वेलरी शॉप का मालिक था। जानकारी मिली कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और काली मंदिर के जस्ट बगल में बोडाम वाले एरिया में, और वहाँ पे एक स्कूटी भी है। शव को देखने से ये प्रथम दृष्टया लग रहा था कि उसकी पत्थर से मार के हत्या की गई है। जैसे इसका पता किया गया, उस समय तक तो बड़ी अननोन था, लेकिन बाद में पता चला कि मानगो में कोई अलंकार ज्वेलर्स है, ये उसके मालिक हैं और उन्हीं का डेड बॉडी ये है। और इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है कि हत्या की वजह क्या है और कैसे। अनुमान क्या लगा रही थी? अभी कोई अनुमान नहीं है, कोई अनुमान पे कोई काम नहीं कर रही है। इन्वेस्टिगेशन होगा, क्या बातें आती है, क्या प्रेम प्रसंग और या किस अभी उस पर कोई रीजन अभी किस वजह से हत्या हुई, इस पर कोई स्पष्ट नहीं है हमारे पास। मृतक के जीजाजी ने बताया कि संतोष 2 दिनों से लापता था। इसकी सूचना थाना में दी गई है। गुमशुदगी की हम लोग रिपोर्ट पहले कराए थे, तो हम लोग गए मानगो MGM पोस्टमार्टम हाउस। वहाँ जाके मैंने देखा कि मेरे साले की मैंने आइडेंटिफिकेशन हो गई थी। इसके बाद फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। गाड़ी बहुत बुरी तरह से टूटी हुई थी, चेहरा भी बहुत बुरी तरह से खराब किया हुआ था। अपनी मांगों को लेकर लगातार अनशन व अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे पारा मेडिकल छात्रों ने शुक्रवार को अपना अनशन समाप्त कर दिया। SDO ने जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़ा। अपनी मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे पारा मेडिकल छात्रों ने शुक्रवार को अनशन समाप्त कर दिया है। रांची के रिम्स में भी छात्र अनशन पर बैठे थे, जहां खुद स्वास्थ्य मंत्री ने उनसे मिलकर आश्वासन दिया है। SDO प्रेम रंजन ने जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़ा। सर थोड़ा पीछे रहिए सर। SDO ने कहा कि उन्हें आश्वासन मिला है और जल्द ही इस दिशा में कदम उठाया जाएगा। जिला प्रशासन ने इनकी मांगों से राज्य सरकार को अवगत करा दिया था। रिम्स के स्तर पे जो बातचीत हुई है इन लोगों की कमेटी की, वो शायद संतोषप्रद रहा है और वहाँ लड़कों ने कल अपना अनशन समाप्त किया था। इसके आलोक में हम लोगों ने भी अनुरोध किया कि आप लोग अपना अनशन समाप्त करें, और हम लोगों को प्रसन्नता है कि उन्होंने अनशन समाप्त करने का निर्णय किया। दूसरी ओर पारा मेडिकल छात्र अजय कुमार ने कहा कि उन्हें आश्वासन दिया है और यदि ये सिर्फ आश्वासन ही रहेगा तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। यही आश्वासन मिला है, क्योंकि यहाँ तो अभी आए नहीं थे मंत्री जी। हमारे वहाँ जो सहपाठी बैठे हुए थे, वहाँ जो हमारे पारा मेडिकल स्टूडेंट रिम्स में बैठे हुए, उन लोगों को लिखित ये आश्वासन दिए गए हैं कि आप लोगों के जो भी डिमांड्स हैं उनको हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। अनशन समाप्त कर दिया? हाँ जी, वहाँ वो लोग कल कर दिए हैं। मंत्री जी ने उन लोगों को मिठाई खिलाकर बता दिया उन लोग अनशन समाप्त किया है। यहाँ भी आज हम लोग इस अनशन को समाप्त कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो इससे भी आगे और बड़ी आंदोलन करेंगे। टाटा मुख्य अस्पताल में थायराइड पर चल रही कार्यशाला में कई विख्यात चिकित्सक भाग ले रहे हैं। शुक्रवार को लाइव ऑपरेशन दिखाकर पूरी जानकारी दी गई।
टाटा मुख्य अस्पताल में थायराइड पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में देश भर के कई ख्याति प्राप्त चिकित्सक भाग ले रहे हैं। शुक्रवार को डॉक्टर मानस रंजन ने एक थायराइड पीड़ित मरीज का ऑपरेशन किया, जिसे LCD में लाइव प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा इस रोग के कारण, लक्षण और निवारण पर भी जानकारी दी गई। He was invited to Korea recently for transaxillary laparoscopic thyroid lobectomy. So we'll be having next the hemicolectomy by Dr. Manas Ranjan Saab. अखबारों में लोक लुभावने कॉलम से सावधान। ऐसे ही एक कॉलम के झांसे में आकर एक परिवार ने 1,15,000 रुपए गवा दिया है। दरअसल ये जैन परिवार मध्य प्रदेश का है और जमशेदपुर में उनके साथ ठगी हुई है। SP कार्यालय पहुंचकर उन्होंने टेलको के रहने वाले किसी शख्स का मोबाइल नंबर दिया और बताया कि इसी नंबर से उनसे बातचीत हुई है। मामला ये है कि अखबार में चेहरा पहचानो नामक एक कॉलम था, जिसमें एक साथ संजय दत्त और अजय देवगन के चेहरे थे। इस परिवार के सदस्य मनीष जैन ने सही पहचान कर फोन मिलाया तो बताया गया कि जवाब सही है और टाटा सफारी जीत गए हैं। उसी नंबर से पुनः फोन कर 1,15,000 रुपए जमा करने के लिए उन्हें अकाउंट नंबर दिया गया। उन्होंने पैसे जमा कर दिया, मगर अब दूसरी ओर चुप्पी साध ली गई है। SP कार्तिक S ने कहा कि कई मामले हैं, सभी बाहर के हैं और उन्होंने कहा कि लोगों को इससे बचना चाहिए। धोखाधड़ी हुई टाटा मोटर्स से, बोला टाटा सफारी जीते हैं आप, इसका 12,50,000 रुपए। हाँ, क्या क्वेश्चन आंसर क्या था? क्या बोला गया था आपको? आप संजय दत्त और अजय देवगन का चेहरा पहचान गए तो आपको 12,50,000 रुपए। क्या चिमाया था ये? टाटा सफारी आप जीते हैं। किसमें दिखा रहा था? नई दुनिया में, नई दुनिया पेपर में देता है, दिखेगा नई दुनिया। क्या कैसे आपको पता चला जमशेदपुर में आपके साथ ठगी हुआ? कितना ठगी हुआ आपके साथ? 1,15,725 रुपये। कैसे आपने पैसा दिया? मेरे को थोड़ा मांग के गए। पहले 9,500 रुपये मांगा, तो उसके बाद 20,000 रुपये मांगा, फिर उसके 19,225 रुपये, उसके बाद 20,000 रुपये, उसके बाद 28,500 रुपये। किनके द्वारा मांगा गया पैसा आपसे? धर्मा कुमार, धीरेन्द्र कुमार, राकेश कुमार, सुमन कुमार। ये लोग को आप पैसा कैसे करके दिए? अकाउंट में डालने बोलते हुए। परसुडी की रहने वाली रेशमा खातून नामक महिला ने अपने भाड़ादार पर यौन शोषण और ठगी का आरोप लगाया है। परसुडी की रहने वाली रेशमा खातून ने SP के पास फारूक नामक व्यक्ति की शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें उसने फारूक पर यौन शोषण और रुपए ठगी का आरोप लगाया है। फारूक उसका भागीदार है और शादी का झांसा देकर लगातार उसका यौन शोषण करता रहा और अब शादी से इनकार कर रहा है। तो इसके साथ 5 लाख रुपया का ठगी कर लिया है धोखे से, और यौन शोषण भी किया। एक तरह से सोचिए। कौन किया ये फारूक किया है, वहीं रहता है टिकाडी में। अभी लापता है, वो लापता हो गया है, तो उसी के चलते आए हैं। 2 महीना से हम लोग परेशान हैं, लेकिन परसुडी थाना में केस भी किए, सारा चीज़ हुआ, न्यूज में निकला। ये रेंट में आई थी उसके घर में रहने के लिए, हस्बैंड के मरने के बाद। हस्बैंड का डेथ हो गया, तो उसके बाद ही उसके घर में रेंट में आई, अपना घर सेल करके। 10 लाख रुपया भी था, तो धीरे धीरे बातचीत में वो अपना पता कर लिया। उसी में प्यार मोहब्बत का इसको अपना फंसा के कन्विंस करके, बैचलर है वो, शादी से उसको अथी भी किया है। ये भी हम करने जा रहे थे, इज्जत भी खराब किया। ये भी हम करने जा रहे थे, बच्चा भी है, टेंशन से सुसाइड करने का सोच रही है। इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर्स के द्वारा शहर में नेशनल क्रिएटिविटी ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय ओलंपियाड में नगर के अलावा राज्य से बाहर की स्कूलों की टीमें भी भाग लेंगी। इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर्स के तत्वाधान में शनिवार और रविवार को 2 दिवसीय नेशनल क्रिएटिविटी ओलंपियाड का आयोजन किया गया है। इसमें शहर की 6 और शहर के बाहर की 14 स्कूलों की टीमें भाग लेंगी। आयोजक अमिताभ बख्शी ने बताया। क्रिएटिविटी ओलंपियाड के रूप में हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि हम लोग स्कूल चिल्ड्रन के बीच में क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस और उनके बीच में एक कॉम्पिटिटिवनेस का भी भावना हम लोग जनरेट करते हैं इसके ज़रिए। सो इसमें अपार्ट फ्रॉम जमशेदपुर के स्कूल्स के अलावा भी और भी जो नेशनल लेवल में बहुत सारे स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस बार हम लोग
करीब 20 स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 14 स्कूल्स जो हैं वो आउट स्टेशन के हैं, जो कि देश के विभिन्न विभाग से आए हैं, विभिन्न क्षेत्र से आए हैं, और 6 स्कूल्स जो हैं वो जमशेदपुर के स्कूल्स जो है पार्टिसिपेट करेंगे। गरीबों एवं बेघरों के लिए सरकार द्वारा रैन बसेरा योजना तो आरंभ की गई, मगर उसका हश्र सभी को पता है। साकची स्थित एकमात्र रैन बसेरा भी बंद पड़ा है। गरीबों एवं बेघरों के लिए सरकार ने रैन बसेरा योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत भवन बनाए गए और जगह जगह कई और ऐसे केंद्र खोलने की योजना थी, मगर सभी ठंडे बस्ते में चल गई। इतना ही नहीं, नए व्यवहार न्यायालय के बगल स्थित एकमात्र रैन बसेरा में भी ताला लटका हुआ है। कई रिक्शा चालक व बेघर लोगों का कहना है कि यदि इस ठंड में रैन बसेरा को खोल दिया जाए तो उन्हें आश्रय मिल सकेगी। गरीब लोगों के लिए तो उसमें जाता है नहीं, ताला बंद में कहाँ जाएगा? किस लिए रैन बसेरा जो बना हुआ है, माने हम लोग गरीब आदमी लोग अभी भी फुटपाथ में यहीं सो रहे हैं और ठंडा से शीत में सो रहे हैं। यहाँ को देखभाल करने वाला कोई है नहीं। रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष उदय शंकर का भी कहना है कि गरीबों के लिए ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। ये गरीब लोग के लिए रैन बसेरा बनाया गया है सरकार से, पर हम लोग तो देख रहे हैं 2 साल से बस बन रहा है। क्या हो रहा है, कभी चूना हो रहा है, कभी सीमेंट हो रहा है, बट अभी तक हम लोग देखते हैं फुटपाथे पे गरीब लोग सो रहा है और रहने का कोई साधन नहीं है। आप शाम में आके देखिएगा यहाँ रोड पर कितने आदमी लोग सो रहे हैं खुले में। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें और भी है, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर पिछड़ी जाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही अड़चनों के विषय में जानकारी दी। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का कहना है कि जाति प्रमाण पत्र बनवाने में कई अड़चनें आ रही हैं। विशेषकर पिछड़ी जाति के लोग काफी मशक्कत के बाद भी प्रमाण पत्र नहीं बनवा पा रहे हैं। उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर नरेश पासवान ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को सरल बनाई जाए। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के विभिन्न पदाधिकारियों के जो विभिन्न समाज से हैं, उनको ये शिकायत मिली है कि जाति प्रमाण पत्र बनाने में जब कोई भी आवेदक अपने से जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो उनसे तरह तरह का कागज़ का डिमांड किया जाता है, लेकिन अगर किसी दलाल के थ्रू हो जाते हैं तो 200 से 500 रुपये लेकर के आसानी से बन जाता है। हमारा उपायुक्त महोदय से मांग है कि जाति प्रमाण पत्र बनाने में पारदर्शिता लाया जाए और आवेदक स्वयं अपना जाति प्रमाण पत्र बना सके, इसका व्यवस्था किया जाए। यही हमारा। कदमा स्थित गोस्वामी मंदिर में शुक्रवार को साईं महोत्सव मनाया गया। महोत्सव में हजारों की संख्या में साईं भक्तों ने भाग लिया। कदमा गोस्वामी मंदिर में आयोजित साईं महोत्सव में शुक्रवार को हजारों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया एवं पूजा अर्चना की। प्रतिष्ठा दिवस मनाया जा रहा है और सुबह काकर आरती से शुरू हुआ है। 9 बजे से 11 बजे तक पूजा पाठ, बाबा का 108 नाम का होमन हुआ। 12 बजे मध्याह्न कालीन आरती होने का बाद पूर्वक हुआ। तमाम भक्तजन कितना झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, देख रहे हैं, खुशी मना रहे हैं बाबा का। यहाँ का साईं बाबा का मान्यता है, कोई भी अगर श्रद्धा पूर्वक इस पूजा में अगर भाग लेते हैं तो उनको सब मानत होता है। जमशेदपुर विमेंस कॉलेज में आयोजित रक्तदान शिविर में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जमशेदपुर विमेंस कॉलेज में शुक्रवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उद्देश्य था इस महादान में छात्राएं भी योगदान दें। प्रोफेसर के अन्नपूर्णा ने बताया कि लड़कियों में ये धारणा थी कि रक्तदान से कमजोरी आती है, मगर अब ये धारणा खत्म हो चुकी है। जिसमें बच्चों को ये जानकारी दी है कि ब्लड देने से आदमी बहुत कुछ वीक हो जाता है, काम नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं। इसकी जानकारी ब्लड डोनेशन वॉलंटियर ब्लड डोनर एसोसिएशन की तरफ से इन लोग इसके अवेयरनेस का कैंप कल के आज हम लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और हम लोग ये
लॉयंस क्लब के साथ में ज्वाइंटली कोलैबोरेशन करके इस कार्यक्रम में इस ब्लड को क्या किया जा रहा है? इन ब्लड को कहाँ? इस ब्लड को ब्लड बैंक ले जाएगा हॉस्पिटल पे, जिनको कॉलेज के अंदर या फिर बाहर किसी की जानकारी जिसको जरूरत होगी। श्री श्याम सेवा संघ सोनारी द्वारा श्याम महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें दूर दराज के सैकड़ों श्याम भक्त भाग ले रहे हैं। श्री श्याम सेवा संघ द्वारा आयोजित श्याम महोत्सव हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम और श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। शुक्रवार को पूजा पाठ के बाद विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 351 श्रद्धालु महिलाएं एवं पुरुषों ने भाग लिया। आयोजन सोनारी राम मंदिर मैदान में होने जा रहा है और उसके लिए आज हम लोग सोनारी लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी मंदिर कार्मेल स्कूल के पास से ये शोभा यात्रा लेकर निकल रहे हैं। ये शोभा यात्रा सोनारी के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई उसी जगह आयोजन स्थल राम मंदिर मैदान में संपन्न होगी और रात्रि को विशाल जागरण जिसमें भाग लेने के लिए बीकानेर के सुप्रसिद्ध भजन गायक श्री परवेश शर्मा एवं अलवर की अंजलि सागर को हम लोग आमंत्रित किए हैं। कदमा केरला पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को आत्महत्या निवारण पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कदमा केरला पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को जीवन नामक संस्था द्वारा आत्महत्या निवारण पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बच्चों को डिप्रेशन से उबरने के गुर बताए गए। जीवन की प्रतिनिधि अंकिता शराफ ने कहा कि बच्चों को अपनी भावनाओं को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि ये जो चेंजेस हमारे खुद में आए हैं हम उनमें भी देख सकते हैं और जिस एक्सपेक्टेशन से वो आए हैं इस कॉन्फ्रेंस में। आज इनॉग्रेशन में हमने देखा कि सब बच्चे बहुत ही उम्मीद के साथ शांत बैठ के, उनको सबको एक उम्मीद है कि हम यहाँ 3 दिन अगर सरेंडर करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, जिससे हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। और सर ने सबके बारे में इतना मेंशन किया तो वो कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे होंगे कि उनकी खुद की भी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो वो शेयर करना चाहते हैं और जिसका उनको वे आउट नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा। सो हम अपने तरफ से ये कोशिश करेंगे कि उनके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो उसको हम क्लैरिफाई करें और वो यहाँ से जाए तो एक नई उम्मीद के साथ जाए कि हाँ वो कुछ कर सकते हैं लाइफ में। और उनको धातखेड़ी कम्युनिटी सेंटर में मिलन वेलफेयर कमेटी द्वारा आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब अरुणा समिति ने जीत लिया। फाइनल में उसने जीवीके को हराया। मिलन वेलफेयर कमेटी द्वारा आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब अरुणा समिति ने जीत लिया है। उसने रोमांचक फाइनल मैच में जीवीके को 2-0 से हराया। सैकड़ों लोगों ने मैच का लुत्फ उठाया। आयोजक शहजाद खान ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुल 20 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिन्हें कमेटी द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। तारीख को शुरू किया था। 3 दिवसीय मैच चल रहा था। ये हमारे विधायक बन्ना गुप्ता द्वारा किया गया है। विधायक हमारे बन्ना गुप्ता जी का ये मिलन वेलफेयर चैरिटेबल का वो चेयरमैन है। मैं से प्रेसिडेंट सज्जाद खान। आज 3 दिवसीय मैच का आज क्लोजिंग हुआ है। इसमें 2 टीम फाइनल में आया था, एक हमारे अरुणा समिति और एक जीवीके, दोनों के बीच में बहुत टक्कर, फाइनल बहुत अच्छा फाइनल मैच किया गया है। इसमें अरुणा समिति 2 गोल उन्होंने मारा, 2-0 का विजय रहे इन लोगों ने। और हमारे विधायक जी के सहयोग से बहुत बड़ा, बहुत विशाल, हमको लगता है झारखंड में शायद ही ऐसा मैच हुआ होगा। इतना बड़ा मैच श्री बन्ना गुप्ता द्वारा किया गया है। उन्होंने विकास के साथ साथ गेम को भी बहुत बड़ा एक योगदान दिया है। उन्होंने शुरू कराया, उन्होंने हम लोगों को हिम्मत दिया था और हम लोगों को बोला गया कि इसको कीजिए। ये उसके साथ हमारे विधायक जी ने ये भी बोला है कि जो लड़का, करीब 20 लड़का को ये पूरे मैच में सेलेक्ट किया गया है, जिसमें हम लोग उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, कैंप कराया जाएगा और उसको कोशिश किया जाएगा इंडिया लेवल तक खिलाने के लिए।